ऐसे बीते 4 साल, चलिए जानते हैं आपके नेताजी के क्षेत्र का हाल। सरकारी बाथरूम है, जब से ये बना है जब से ये बंद पड़ा है, सारी औरतें खुले में जा रही है। वैसे बैंड लगा रखा है, खुले में जाना अलाउड नहीं है। जी, आपके तो नेताजी कहते हैं कि हम प्यासा नहीं मरने देंगे दिल्ली वालों जूते से मारेंगे जी, जूते से मारेंगे ऐसे नेताजी को। साला झांकता नहीं है यहाँ के जी। और नाला इतना गंदा पड़ा है, कीड़े सारे घर के अंदर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। अगर ये कोरोना में ये सब साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होंगे बताओ। पानी आप साला बाथरूम सड़ रहा है, कोई आने को तैयार नहीं बाथरूम में। ये करोड़ों रुपए की लागत है, लागत अपने अपने घरों में लगा रखी है उन्होंने। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है बाहरी दिल्ली के नरेला के वार्ड नंबर 5 में। और क्या कहती है दिल्ली, और क्या कहती है दिल्ली की बदहाली, और क्या कहते हैं दिल्ली के लोग, चलिए जानते हैं उनके क्षेत्र की कहानी और यहाँ के लोगों की जुबानी। क्या ये अपने क्षेत्र के नेता से या उनके कार्य से खुश है या नहीं, चलिए बातचीत करते हैं यहाँ के लोगों से। मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को कैसे बचाएंगे जब साफ सफाई नहीं है? तो खुले में शौचालय जाते हैं, बेटियां भी जाती हैं, बहुएं भी जाती हैं। न मोदी जी का कोई कार्यकर्ता आता देखने के लिए और ना किसी चीज़ की हमें सुविधा है। पानी की हमें सुविधा नहीं है, लैटरिन की हमें सुविधा नहीं है, नाले का हमें सुविधा नहीं है। रोड बना के ये गए, कच्ची मसाला डाल गए, चूहा उनका खन के नाले को भर रहे, सीवर को भर रहे। हर महीने में सीवर खुलती है कहीं ना कहीं। जब वो आए मसाले वाला, दुनिया का चबूतरा बनवा दिया। अगर किसी ने इतना सा मसाला मांगा, उनका लोगों ने मना कर दिया कि इनको नहीं देना है। क्यों बेटियां खुले में शौच करने के लिए क्यों जाती है? आप लोगों के पास लैट्रिन बाथरूम नहीं बनवाए गए? अगर किसी के पास है वो बना रहे हैं, जिसके पास नहीं है वो मजबूर है, परेशान है। जो किराए पर रहते हैं वो कहाँ जाएंगे? क्या तो शौचालय में आएंगे, और जब शौचालय उस लायक नहीं है तो वो खुले में जाएंगे। जी हाँ, साफ सफाई वाला नहीं आता कोई? साफ सफाई वाला ऐसा अगर वो बैठता भी है तो 2 रुपया एक इंसान से लेता है। किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। तो कोई गरीब बाहर जाता है, कोई इसमें जाता है, वो भी कोई नलका ले जाता है उखाड़ के, कोई टंकी चोरी करके ले जाता है, कोई लाइट ही नहीं है इसमें। क्योंकि ये शौचालय जो बनवाए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से बनवाए गए हैं, तो साफ सफाई के लिए भी दिल्ली सरकार का बंदा होना चाहिए। आप पैसे क्यों देते हो? फ्री होना चाहिए ये तो। बहुत पहले ये फ्री थी, जब ये नए आए थे यहाँ पर जुग्गा। उसके बाद जैसे पब्लिक बनती चली गई तो पब्लिक की इस पर राज है, गुंडागर्दी है इस चीज़ पर, हर एक चीज़ पे गुंडागर्दी है इस कॉलोनी में। वो कहते हैं मेरा है, मेरे बाप का है, उसको अपने तरफ से पब्लिक बैठाते हैं। कुछ वो खुद खाते हैं और कुछ वो खाता है जो सफाई करता है। इस चक्कर में वो भी छोड़ के भाग जाता है। जी अंकल जी, आप बताइए। ये कोई सुनता नहीं है यहाँ सफाई की। वो भी जरा आता है, कभी हफ्ते में 10 दिन में आता है, एक दिन थोड़ी देर के लिए और फिर चला जाता है। आपके नेताजी तो कहते हैं हम साफ सफाई करा रहे हैं। नहीं कराते, यहाँ आता कौन है नेताजी? नहीं आते, देखने के लिए नहीं आते। हाँ जी भाई बताइए। यहाँ भाई साहब कोई नहीं आता। हम क्या 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 इनको भी, एमसीडी वालों को भी परेशान हो गए हैं। एमसीडी का जय भी आता, उसको भी हम हाथ पकड़ के लेकर आते हैं यहाँ पर। वो भी मना कर देता है, भाई हम 2 आदमी कहाँ लगाएंगे, कभी इधर का करता है, हम तो हाथ पकड़ के लेकर आए हैं उसको। वो साफ मना करते हैं कि हम नहीं करते। नाली में गंद मचा पड़ा है, सब जगह देख लीजिए आप। तो साफ सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है? कोई बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, और इस कॉलोनी का तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है साफ सफाई के अंदर कि कहाँ साफ सफाई होनी चाहिए कि नहीं। पानी आता है? पानी कभी अपनी मर्जी से दे देते हैं, कभी बंद पड़ा है, 3-3 4-4 दिन हो जाता है पानी आए हुए भी। जी, आपके तो नेताजी कहते हैं कि हम प्यासा नहीं मरने देंगे दिल्ली वालों जूते से मारेंगे जी, जूते से मारेंगे ऐसे नेताजी को। साला झांकता नहीं है यहाँ के। जी नेताजी ने तो ये बताया हमने करोड़ों रुपए की लागत से आपकी दिखाइए क्या करोड़ों रुपए से किस लागत से यहाँ दिखाया है कि ये लगा दिया हमने, ये करोड़ों रुपए की लागत। जी साला बाथरूम सड़ रहा है, कोई आने को तैयार नहीं बाथरूम में। ये करोड़ों रुपए की लागत है, लागत अपने अपने घरों में लगा। जी और 20 साल हो गया मैं आई गई, 21वीं साल लग गया। मोदी जी ने क्या दिया हमें ये बता दो। दिया उसने ये मकान राजीव गांधी कैंप, राजीव गांधी के ये कहे हम तो वहाँ से आए, उन्होंने ही दिया। मोदी जी ने क्या दिया आज तक? उन्होंने ये दिया पैसा, गांव में दे रहे हैं, गांव में दे रहे हैं। लॉकडाउन दिया है मोदी जी ने, लॉकडाउन ने दिया है बस। और गाँव वालों को तो वो दे रहा है, सिलेंडर ले, पैसे ले, शौचालय बनाने को। यहाँ क्या दे रहा है? यहाँ क्या दे रहा है हमें? लॉकडाउन दिया, भूखे मरने को छोड़ दिया हमें। यहाँ साफ सफाई कोई नहीं करता। तो खुद ही देख रहे हो, जहाँ भी आप घूमिएगा, टाइम से आइए, आपको खुद पता चल जाएगा पूरी कॉलोनी में कौन सच कह रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और एक नेता अपने अपने घरों के बने हुए हैं। जो कुछ भी आता है पहले उन नेताओं के पास आएगा, अगर उनका दिल चाहेगा तो 2-4 को देके नाम कमा लेंगे कि हाँ भाई इनको हमने ये चीज़ पहुँचाया था। क्या आपके नेताजी आपके क्षेत्र में आते हैं? कोई नहीं आता है, सिर्फ वोट देने के लिए उनका कार्यकर्ता आते हैं बस। कार्यकर्ता जब वोट पड़ता है, जब आते हैं हाथ भी जोड़ते हैं, पैर भी छूते हैं। जी भैया,
भैया 3 साल हो गए हैं, 3 साल से शरद चौहान जी विधायक हैं, क्या अभी तक झांकने नहीं आया इस कॉलोनी के अंदर कि कौन मर रहा है, कैसी नाली है, कैसा बाथरूम है, क्या पानी है, कोई नहीं देखने वाला है। कहाँ पानी आता है? 4 दिन से पानी नहीं आ रहा अभी भी। नहीं आ रहा पानी सप्लाई का। पानी नहीं आता। कैसा पानी आता है? सप्लाई पानी आता ही नहीं। आता नहीं है, खरीद के पी रहे हैं जी, खरीद के पी रहे हैं, खरीद के। अपने पैसों से हाँ जी, खरीद के पी रहे हैं। फ्री पानी दे रहे हैं हम। 700 घर है, कोई बता दे यहाँ पर फ्री का पानी कौन पी रहा है? सब खरीद के पी रहे हैं। अभी देखो टैंकर आते हैं और यहाँ बेचते हैं पानी। बीमारी से मरे ना मरे, वैसे मर जाओगे आप। हाँ जी, हाँ जी। तो और गरीब मरने के लिए होता है, लेकिन मालिक का शुक्र है कि रईस मरेंगे, अब गरीब नहीं मरेंगे, मजदूर हैं हम। राशन आप ये देख लो कि अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे, जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो राशन क्या करेंगे जी। फ्री राशन दे रहे, सफाई नहीं है। जो कर्मचारी हमारे सरकारी लगे हुए पहले से, उनसे आप काम ले लो, एक तो एक्स्ट्रा काम है, अगर ज़रूरत है तो उनको राशन दे रहे हैं। और ये सफाई का काम अगर नहीं सही होगा तो ये तो कोरोना का नाम है सिर्फ, बाकी और भी बीमारियां कई हैं जो दबी हुई है। कुछ किसी और बीमारी से लोग प्रभावित होते हैं, कोरोना पे हो जाता है। आपके नेताजी से बातचीत की गई थी, आपके नेताजी कह रहे हैं कि हमने एरिया में सड़कें, वार्ड नंबर 5 में कम से कम 16-17 करोड़ रुपए खर्च किए हैं सड़कें बनाने में, ऐसा है? सड़की कंक्रीट कराई थी, उस पर भी वावेला मचा था काफ़ी, और 20 साल से नाली नहीं बनी है, जिसकी वजह से जितने भी मकान हैं यहाँ पे 715 प्लाट हैं करीब, टोटल में सीलन जा रहा है। मैंने उनसे ये कहा था कि ड्राइंग दिखा दो, किस ड्राइंग से आप बना रहे हो, ताकि उसमें कोई कमी बेसी होगी तो उसको सही कर लिया जाएगा। लेकिन उन लोगों ने कहा ड्राइंग से आपने क्या लेना है, ये टेंडर हमारा पास हो रखा है, आज तक ड्राइंग नहीं दिखाई। अब जितने मकान हैं 715 प्लाट टोटल सीलन आ रहा है जी। और नाला इतना गंदा पड़ा है, कीड़े सारे घर के अंदर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। अगर ये कोरोना में ये सब साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होंगे बताओ? पानी आता है? पानी तो बिल्कुल भी नहीं आता, कितने परेशान है, इतने गर्मी में बच्चे एक दिन भी नहाए बगैर नहीं रहते। आपके नेताजी तो कह रहे हैं हम फ्री पानी दे रहे हैं आप लोगों को। फ्री तो पानी दे रहे हो, आगे कहीं आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है, लोग बाग कहाँ जाएंगे पानी के लिए? सरकारी बाथरूम में जाते वो भी गंदा पड़ा हुआ है। साफ पानी आता है? साफ पानी कहाँ आता है, एकदम मिट्टी की तरह पानी निकलता है। तो बीमारियां होने का खतरा है। तो बीमारी बच्चे पड़ ही रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। दवाई कितने दिन हम लाएंगे, काम धंधा है नहीं, कुछ है नहीं, मजदूरी करके खाते हैं। जी मैडम जी, आप बताइए। सरकारी बाथरूम है, जब से ये बना है, जब से ये बंद पड़ा है, सारी औरतें खुले में जा रही है। वैसे बैंड लगा रखा है, खुले में जाना अलाउड नहीं है। अब इसमें नहीं जाना तो खुले में जाएंगे, कहाँ जाएंगी? बीमारी का घर है या नहीं? नालियाँ सारी यहाँ की ऐसी है, सीवर भी भरे हुए हैं। कौन से वार्ड नंबर क्या लगता है आपका? ये वार्ड नंबर 5। पानी आता है? नहीं, पानी कह रहे फ्री का पानी दे रहे, पानी वो भी नहीं आ रहा। 4 दिन हो गए। जिसके ऊंचे ऊंचे हैं वहाँ उस साइड आ रहा है, जो बीच की लाइन है वो पूरी बंद है ब्लॉक है। क्या आपके नेताजी ने सड़कें बनवाई? कुछ नहीं करा, सारा वैसे ही कच्चा है, चालू काम है यहाँ का। वो तो कह रहे हैं कि हमने आपके क्षेत्र में बहुत सारी कुछ नहीं करी, सारे करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। पता नहीं करा होगा, कहीं और करा होगा, यहाँ तो कुछ सारा काम ऐसे ही पड़ा है। कोरोना की बीमारी वैसे ही बता रहे हैं, और नाली के कीड़े निकल के मकानों के अंदर जा रहे हैं यहाँ के। कोरोना के बजाय वैसे बीमार होके वैसे ही मर रहे हैं सारे। बीमारी इतनी बड़ी बड़ी चल रही है। जी। पानी समय पे आता है? कुछ नहीं आ रहा। मोटर चला के दिखाया ना भी आपको, मोटर चला के सबके देख लो, किसी के में भी नहीं आ रहा पानी। कहते हैं टाइम पे चला रहे हैं 9 से 7 बज जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, कहते अब चला दिया हमने, और पानी है ही नहीं कहीं लाइन में, कनेक्शन वैसे खाली चल रहा है सारा। आपके नेताजी से बात की गई, वो तो कह रहे हैं हम अपने एरिया को साफ सुथरा रखते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए ना, सारा जगह घूम घूम के अगर सफाई होगा, रोज आएगा कर्मचारी, तो ये सारा नाले क्यों भरे रहते हैं? पानी भरा है, मच्छर दुनिया के कीड़े निकल के घूम रहे हैं, और बीमारी जैसे अभी हमारे इन्होंने बताया कि कोरोना एक बहाना है और बीमारी दुनिया भर का पीछे लगी हुई है। हक और सच बात है ये कि कोई सफाई नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई पानी का नहीं है। सरकारी लैटरिन है वो ऐसे ही सड़ रहा है, जो गरीब आदमी है वो मर रहा है। हाँ, और ये जो इन्होंने सड़कें बनाई हैं, ये कोई मजबूती नहीं है, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ नीचे एक खरंजा है और ऊपर से ना सीमेंट तो इसमें है ही नहीं, ऐसा ही इन्होंने बिछा दिया और चूहा इतना गड्ढा कर रख दिया है। आपके नेताजी ने तो बताया कि मैंने इस पे करोड़ों रुपए खर्च किया है। करोड़ों रुपए किसके सामने किया, दिखाया है? ऐसे तो कहीं कहते कि अरबों खरबों कर दिया है, उससे क्या होगा कहने से? आंखों से भी तो दिखना चाहिए ना उस चीज़ को, सामान को। कहाँ दिख रहा है? जल बोर्ड की नालियाँ पड़ी है, कहाँ दिख रहा है बताओ ना? ये सीवर है, सीवर को सफाई नहीं करा, ऐसे ही चालू कर दिया, जगह जगह मिट्टी भरी है,
चूहा नीचे से खन खन के उसमें और मिट्टी भर दिए। हर उसमें 2 दिन में 3 दिन में महीने में हफ्ते में कहीं ना कहीं ये सीवर खुलती रहती है और वो आते हैं खाली बस ऐसे खपच्चे मार के बंद करके चले जाते हैं। हमें तो बहुत परेशानी है। फिर कोई सुनने वाला नहीं है? कोई नहीं, जिसके पास जाओ वही बस अपना अपना पेट भर रहा है। अपने नेता के प्रति लोगों में इतना गुस्सा है, लोग फूट फूट कर अपने नेता की बुराई करने में लगे हुए हैं। लोगों ने तो यहाँ तक कह डाला कि हमारे नेता यहाँ हमारा हालचाल जानने के लिए भी नहीं पहुँचे। तो देखते रहिए दिल्ली समाचार। सहयोगी प्रदीप यादव के साथ मैं सोनू, नरेला।